ओके जी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम चैनल फॉर्मेशन के चैनल किस तरीके से बनाते हैं उसको थोड़ा सा जल्दी से चैनल बना लेते हैं। और उसके बाद हम आज चैनल ब्रेकआउट कैसे क्या होता है, चैनल टूटता कब है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग क्या होती है चैनल के अंदर। तो ये जो नॉलेज है, ये आप किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल ये तो गोल्ड है, तो हम गोल्ड के अलावा किसी और पेयर पे नया बनाते हैं, नया फ्रेश कोई निकालते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी पेयर न्यूजीलैंड और कैनेडियन डॉलर CAD, इसको ओपन कर लें। किसी भी पेयर को ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है, पेयर कोई भी हो। ये नॉलेज अगर कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी ये नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसमें आप ये नॉलेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैनल बनाएंगे, जल्दी से दो तीन मैं चैनल बनाता हूं, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। चैनल बनाने का तरीका हम लास्ट सेशन जो था उसमें सीख चुके थे, ठीक है। वो बीच में गैप काफी आ गया, मेरे ख्याल में 3-4 दिन तो हो गए मैंने कोई सेशन नहीं लिया। तो सबसे पहले हम, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप 1 डे का चार्ट ओपन करें। कम से कम 1 डे का चार्ट ओपन करें और उसमें बड़ा चैनल जो मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स वाला होता है वो बनाएं। तो अब आप देखें कि ये पेज के सामने, पेज के ऊपर आपके पास काफी सारी कैंडल्स भी सामने आ गई हैं, और एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर घुसी हुई है। तो अब आपने सिंपल जो सॉरी पैचेस होते हैं, ठीक है ना, आपने पैचेस आइडेंटिफाई करने होते हैं, टुकड़े, कि कहां से कहां इस चार्ट के ऊपर कैंडल्स ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बुलिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, ठीक है, या साइडवेज ट्रेंड में मूव की हुई हैं। तो मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि यहां से लेके ये वाला जो दायरा मैं लगा रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली साइड से प्राइस जो है वो ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, और ऊपर वाली साइड से शायद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई है यहां से, ये देखें, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे चैनल बनाएंगे तो ये चैनल किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ये देखें, ये नीचे वाला पॉइंट, ये आपने एक सीधी ट्रेंड लाइन से ये सारे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और ऊपर वाली लाइन जो है वो उससे आपने ये कनेक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से चैनल बन गया। अब यहां से लेके, ठीक है, और इस दायरे के अंदर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा सीधा सीधा बेरिश चैनल बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक भी बेरिश चैनल बन रहा है। बनाते हैं जल्दी से जरा। तो इस तरीके से आपने ये देखना होता है कि कहां से लेके कहां तक कौन सा चैनल बन रहा है, ठीक है, वेव कौन सी चली हुई है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा इसको, ये वाली जो जगह है इसको मैं पीछे लेके जाऊं ताकि हमें पीछे से, हाँ ये देखें, यहां से लेके यहां तक, इससे पहले ये प्राइस ऊपर आ रही थी नीचे से, लेकिन यहाँ पे प्राइस रुकी है, जिस स्पीड से ऊपर जा रही थी वैसे नहीं गई। तो यहां से आप टूल में आए और ये आपने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया और इसकी मोटाई जो है मैक्सिमम कर लें आप। अब आप देखिएगा यहां से लेके ये मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचने लगा हूं जी, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये देखें कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं नीचे, ये सीधी लाइन है, ये चेक करें। एक पॉइंट यहां से, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, ठीक है। और इसी तरीके से यहां से
इसी को आप क्लोन कर लें लाइन को, और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, चैनल की दो लाइनें होती हैं आपको पता है, यहाँ पे रखें इसको। और एक तो इसकी चैनल की शक्ल कुछ इस तरीके से बन रही है, ये आप चेक करें ऊपर वाली की, ठीक है, ये परफेक्ट बन रही है इस तरीके से। इसको हम कहते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये ट्राइंगल की शक्ल बन गई है, ठीक है। तो इस तरह का जो चैनल होता है इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है मुसल्लस, तीन कोनों वाली जो चैनल होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नीचे एक लाइन होती है, ठीक है, चैनल की कोई एक लाइन, जैसे आप देखें यहाँ पे ये वाली, इसकी जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, ये सीधी लाइन है, जमीन के ऊपर लेटी हुई है, सीधी लाइन, ठीक है जी। और जो ऊपर वाली लाइन है ये पीछे से ऊंची थी, ठीक है, यहां से देखें कितना फासला है इसके दरमियान, चैनल के दोनों लाइनों के दरमियान। लेकिन जो जो मार्केट आगे बढ़ती जा रही है तो ऊपर वाली लाइन का साइज और नीचे आती जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कितना कम फासला रह गया दोनों लाइनों के दरमियान। अब नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाली लाइन टेढ़ी है। तो ऐसे ऐसा चैनल जिसकी एक लाइन बिल्कुल सीधी हो, चाहे वो ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली हो, और एक लाइन टेढ़ी हो, ठीक है ना, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ये चैनल है। अच्छा, अब आप देखें चैनल बनाने का, चैनल की शक्ल कोई भी बने, इस तरह के 5-6 मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं चैनल्स की, ठीक है। चैनल की शक्ल चाहे किसी भी किस्म की बने, आपको ये पता होना चाहिए कि चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। अब हमने एक चैनल बनाया ये, ठीक है ना, आपको इसकी शक्ल नाम नहीं पता तो भी मैटर नहीं करता, ठीक है, कि इस चैनल का नाम क्या है जी, हमें नहीं, जरूरत नहीं है शुरू में आपको नाम याद रखने की। आपको दो चीजें साफ नजर आ रही हैं ये चैनल बना के, क्या, अब देखिएगा कि एक चीज क्या, कि चैनल के अंदर वेव कहां से कहां तक चल रही है, यहां से यहां पे गई थी, यहां से यहां पे वापस आई है, यहां से यहां पे गई है, फिर यहां से यहां पे आई है, यहां से फिर कुछ इस तरीके से गई है, फिर यहां से यहां आई, इधर से इधर गई और यहां पे आई। अब आप देखें कि इस जगह से चैनल को कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ा, चैनल से बाहर निकली कैंडल, ठीक है। तो दो बातों का हमें पता चलता है, चैनल जब भी हम बनाते हैं तो चैनल बनाने से हमें दो चीजों का पता चलता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। चैनल बनाने के दो फायदे, कौन कौन सा? पहला फायदा ये कि हमें पता चल जाता है, पहला फायदा क्या है, हमें वेव कहां से शुरू हो रही है और कहां पे जाके खत्म हो रही है, रुक रही है, ठीक है ना, कहां से कहां तक नीचे से ऊपर गई और कहां से ऊपर से फिर नीचे आई, वो पॉइंट्स का पता चल जाता है, ठीक है जी। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि वेव के लो और हाइज, लोज का मतलब निचले पॉइंट और हाइज का मतलब ऊपर वाले पॉइंट, लो और हाइज का पता चल जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। जैसे हमने एक ये चैनल बनाया, शक्ल इसकी जो भी है, इसमें हमें साफ पता चल गया कि ये देखें लो पॉइंट है, ये भी लो पॉइंट है, ये भी लो पॉइंट है, ये भी लो पॉइंट है। लेकिन ऊपर की तरफ से ये पहला पॉइंट अगर हाई पॉइंट यहां पे था, अब अगला पॉइंट पिछले हाई से नीचे बना है, तो इसको आप क्या कहेंगे, जैसे लोअर हाई, है कि नहीं? अच्छा, अगर बेरिश ट्रेंड हो, ठीक है, तो बेरिश ट्रेंड जो सादा हमने पढ़ा था, बेरिश चैनल बनाया था, उसमें जो पहला पॉइंट हाई होता है, उसके बाद जो वापस नीचे आती है, लोअर लो बना के जब ऊपर जाती है तो लोअर हाई बनाती है ना, नीचे की तरफ से लोअर लो कोई नहीं बन रहे, पिछले लो के बिल्कुल सामने देखें लो पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ से लोअर हाई जरूर बन रहे हैं, यानी पिछले हाई से नीचे आके एक नया लोअर हाई बन रहा है। तो ये देखें, ये ऊपर था और अगला जो लोअर हाई है वो
ऊपर वाले से नीचे आके बना है। तो आप देखें कि इससे हमें साफ पता चल रहा है ये लोअर हाई, ये पिछले लो, ये जो लोअर हाई था उससे भी नीचे जाके बना है नया लोअर हाई, और ये वाला एक जो लोअर हाई बना है वो पिछले लोअर हाई से भी नीचे जाके बना है। इससे क्या पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ से जो कैंडल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही, नीचे आती हैं स्पीड से, नीचे पूरी स्पीड से आती हैं, लेकिन यहां से जब लो पॉइंट जो पिछला लो था उसके सामने रुक रही हैं, उससे नीचे उसको तोड़ के नीचे नहीं जा पा रही, लेकिन जब वापस ऊपर उठती है ना, तो पिछली पहली दफा बहुत ऊपर गई थी स्पीड से, अगली दफा दूसरी दफा जब ऊपर गई वेव तो उसकी स्पीड कम हो गई है, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। फिर तीसरी दफा जब ऊपर गई तो देखें वो और नीचे गई है, पिछले दूसरे पॉइंट से भी नीचे जाके ऊपर रुकी है। फिर तीसरी जगह जब ऊपर गई है तो फिर तो बहुत ही नजदीक जाके वापस उसकी पावर खत्म हो गई। तो इसका इंडिकेशन क्या मिल रहा है? इसका मिल रहा है कि अब चैनल टूटने वाला है। ठीक है, कैंडल्स चैनल को तोड़ के किसी भी वक्त बाहर निकल सकती हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट इसका ये है। चैनल बनाने का दूसरा फायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है चैनल के टूटने के चैनल के टूटने की जगह का पता चल जाता है। ये दो फायदे होते हैं जी चैनल बनाने के। ठीक है जी, ये याद रखने वाली बात है। अब आप देखें कि ये जो चैनल मैंने बनाया, इस चैनल में जब तक चैनल के अंदर वेव चल रही थी तो हमें इसके पॉइंट्स का पता चल रहा था कि ये लो पॉइंट है, यहां से ये हाई पॉइंट बना, फिर ये लो बना, ये ऊपर से थोड़ा पिछले हाई से नीचे नया लोअर हाई बना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि लोज और हाईज कहां पे बन रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि किस जगह से चैनल टूटा है, यानी कैंडल्स चैनल को तोड़ के बाहर कहां पे निकली हैं। ये अब इसकी अच्छा इसकी ड्राइंग को मैं खत्म कर रहा हूं ताकि हमारा चार्ट क्लियर हो जाए। अब दूसरा पॉइंट देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल चैनल को तोड़ने के बाद क्लोज भी चैनल के बाहर हुई है। अब चेक करें जरा। तो याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई भी कैंडल अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकले, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कहीं से भी, ये तो नीचे की तरफ इसने तोड़ा है ना, ठीक है, और चैनल को तोड़ने के बाद अगर वो कैंडल चैनल के बाहर क्लोज भी हो जाती है तो इस अमल को हम चैनल का टूटना कहते हैं। और इंग्लिश में मैं यहां पे लिख देता हूं, चैनल के टूटने को चैनल का टूटना, कि चैनल टूट गया है। और इंग्लिश में इसी अमल को कहते हैं ब्रेक आउट। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये जो लफ्ज मैं लिखने लगा हूं ना, चैनल का टूटना इंग्लिश में ब्रेक आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक आउट, याद रखिएगा कि प्राइस एक्शन के अंदर जो हम ये प्राइस एक्शन इस नॉलेज का नाम है, ठीक है, जो हम अभी सीख रहे हैं, इसके अंदर ब्रेकआउट जो होता है चैनल, और चैनल का ब्रेकआउट ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसका ट्रेडर कई कई बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं कि एक दफा ब्रेकआउट तो हो ना चैनल का। ठीक है जी, तो अब ब्रेकआउट क्या होता है फिर दोबारा मैं बता देता हूं कि कोई भी कैंडल जब अपने चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकले और वो कैंडल क्लोज भी चैनल के बाहर हो। अच्छा ये यार, ये माइक किसका प्रॉब्लम कर रहा है, बंद कर दो यार। ऐसे ऐसे शगुफे आ जाते हैं बीच में कि जिनको बार बार बताना पड़ता है। ओके जी, तो जो ब्रेकआउट कहते हैं चैनल, जब भी कोई कैंडल अपने चैनल को तोड़ के चैनल से बाहर निकलती है और वो
उस कैंडल का जब टाइम खत्म होता है, वो कैंडल जब क्लोज होती है तो वो चैनल से बाहर ही क्लोज होती है, तो उसको, इस प्रोसेस को हम ब्रेकआउट कहते हैं। कैंडल, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ फिर, कैंडल का चैनल तोड़कर बाहर जाकर क्लोज होना, इस अमल को हम कहते हैं जी ब्रेकआउट। ठीक हो गया। अब आप देखें ये वाली जो एग्जांपल है, यहां पे ये जो कैंडल है रेड, ये वाली, ठीक है। अब ये देखें कि ये इसने चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा, ना सिर्फ तोड़ा बल्कि ये कैंडल क्लोज भी नीचे जाके चैनल के बाहर ही हुई है, तो इसको हम ब्रेकआउट कहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, ब्रेकआउट अब दो तरह के होते हैं। अच्छा, ये आपको पता चल गया, मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं और आगे हम कुछ और चैनल बनाते हैं। ठीक है, ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस चैनल को कैंडल ने जो ब्रेक किया है या ब्रेकआउट हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, इस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ है जी। और ये ब्रेकआउट कौन सा हुआ है, नीचे की तरफ हुआ है या ऊपर की तरफ हुआ है? ये हुआ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट। बेरिश, नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट होता है उसको बेरिश ब्रेकआउट कहते हैं। बेरिश ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे और चैनल बनाते हैं। अब देखिए यहां से लेके, ये इस जगह से लेके और यहां तक ये कौन सा कैंडल नीचे ही जा रही है ना ऊपर से, तो यहाँ पे जो हम चैनल बनाएंगे वो कौन सा चैनल बनेगा, थोड़ा सा मैं इसका साइज, चले बड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लूं। ओके, अब कलर में लाइन का चेंज कर देता हूँ, ये मैं पिंक सा कर देता हूँ। अब देखिए यहां से लेके इस जगह से, ये हाई पॉइंट है, पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर वाली जो है ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, जिसपे मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो हाई पॉइंट्स हैं कैंडल्स के उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, इसको मुझे साइज बड़ा करना पड़ेगा ताकि क्लियर पता चले। अब देखें ये है, यहां से ये जो लाइन है हम कुछ इस तरीके से खींचेंगे यहाँ पे। आपको पता है कि जो ट्रेंड लाइन होती है उसको खींचने के लिए उसकी जो कम से कम शराइत होती है वो क्या होती है कि उसको कम से कम दो हाई पॉइंट्स को टच करना चाहिए, कम से कम दो, एक लाइन को। तो अगर वो एक लाइन जब कम से कम दो हाई पॉइंट्स को टच करे तो वो ट्रेंड लाइन होती है। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी को। इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है उसको भी, उसके ऊपर भी यही शर्त होती है कि वो कम से कम दो कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करे। दो से ज्यादा जितने मर्जी को टच करे, लेकिन कम से कम दो लो या दो हाई पॉइंट्स को जो लाइन टच करे उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो अब देखें ये हमारी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, एक, दो, तीन, चार, पांच कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच कर रही है और एक, दो, तीन, चार के बिल्कुल करीब से गुजर रही है। ठीक है, तो ये बड़ी वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से क्लोन कर लेते हैं और इसका यहाँ पे नीचे आप देखें, नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप देखेंगे कितनी जबरदस्त बन गई है, क्लियर, कि ये आप देखें कि कितने पॉइंट्स को, लो पॉइंट्स को टच कर रही है जी। ये देखें एक लो पॉइंट, यहाँ पे देखें कितनी कैंडल्स का, ये दूसरा पॉइंट हो गया मेजर और ये तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट हो गया। तो ये कितना जबरदस्त हमारा बेरिश चैनल बना है। अब ये सिंपल बेरिश चैनल है। तो अब ये बना है किसमें, वन डे के चार्ट के ऊपर। इसी को आप देखिएगा, मैं अब लेके जाने लगा हूं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर जब ये पीछे जाना पड़ेगा, ये देखिए कितना बड़ा हमारा चैनल बना है। ठीक है, तो 4 घंटे के ऊपर आके आप इसको थोड़ा सा इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें ये यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर वाली लाइन को, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ही ठीक है। ठीक है, तो ये आप देखें क्या हुआ है कि ये बेरिश चैनल है,
अब आप गौर से देखिएगा कि चैनल बनाने के दो फायदे, ये जो पिंक चैनल मैंने बनाया है, क्या दो फायदे हैं कि जब तक कैंडल्स चैनल के अंदर चल रही हैं तो हमें पता चल गया कि वेव कहां से कहां तक जा रही है, हाई पॉइंट्स कहां पे बन रहे हैं। ये देखें, ये हाई पॉइंट था, यहां से ये बना, ये अगर हाई पॉइंट था इसका पहला, तो ये लो पॉइंट बना यहाँ पे, यहां से ऊपर गई, ये लोअर हाई बना, ठीक है, ये सारा लोअर हाई है। और यहां से वापस आई, ये इसने पिछले लो से नीचे लोअर लो बनाया, ठीक है, ये सारा लोअर लो बना हुआ है यहाँ तक, ये लोअर लो है। यहां से ऊपर गई, ये इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, देखें पिछले लोअर हाई से नीचे नया लोअर हाई, ऊपर की तरफ लोअर हाई बन रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पे इसने, ये आप देखें पिछले लोअर लो से नीचे एक नया लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, ये लोअर हाई बनाया यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, मैं शॉर्ट करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाए, ये लोअर लो बना नया बड़ा, उसके बाद ये इसने ऊपर की तरफ गई यहाँ पे। अब देखें यहां से इसने क्या किया, चैनल को कैंडल ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब गौर से देखिएगा कि इससे पहले भी ये चैनल कई दफा टूटने की कोशिश हुई है। अब देखें यहां पे इस जगह पे ये कैंडल देखें आप, ये वाली कैंडल यहाँ पे इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, ठीक है। और यहां पे देखें 3 कैंडल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे भी देखें, ये जगह, ये जगह, तो यहां पे भी चैनल टूटने की कोशिश हुई है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये देखें यहां पे भी। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेकआउट कब होता है, जब कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर जाके क्लोज भी बाहर हो जाए। अब देखें यहां पे क्या कैंडल बाहर जाके, बाहर तो गई थी, लेकिन क्या क्लोज बाहर हुई है यहाँ पे इस जगह पे? नहीं। यहाँ पे क्या बाहर क्लोज हुई है? नहीं। इसी तरीके से नीचे भी देखें, क्या कैंडल नीचे गई तो थी चैनल से बाहर, लेकिन क्या बाहर जाके क्लोज भी हुई है? नहीं। ठीक है, तो हम इसलिए इनको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ब्रेकआउट जो मिला हमें, वो मिला एक इस जगह के ऊपर, ये गौर से देखें, ये इस दायरे के अंदर, यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन ये कौन सा ब्रेकआउट है? ऊपर की तरफ हुआ ना। देखें एक कैंडल पहली जो ग्रीन वाली है, ये वाली, ये चैनल की लाइन के ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल देखें, दूसरी जो सेंटर वाली है, वो चैनल के ऊपर ही शुरू हुई और ऊपर ही जाके क्लोज होगी बाहर ही चैनल से, तो ब्रेकआउट हो गया ना फिर यहाँ पे इस दायरे के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कौन सा? बुलिश ब्रेकआउट। जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है उसको हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं, बुलिश यानी ऊपर की तरफ। तो ये ब्रेकआउट था बुलिश, यानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, चैनल ऊपर की तरफ से टूटा है, ऊपर की तरफ, ठीक है जी, बुलिश ब्रेकआउट। और एक जो ब्रेकआउट दूसरा हुआ है इस चैनल में, वो हुआ है कहां पे? ये इस जगह के ऊपर, यहां पे आप देखें, ये इस जगह पे, ये देखें, ये ग्रीन कैंडल जो थी ये बाहर गई चैनल्स को तोड़ के, और क्लोज भी ऊपर जाके बाहर हुई है। तो ये एक दूसरा बुलिश ब्रेकआउट यहां पे हुआ है, ये भी ब्रेकआउट है, और ये है बुलिश ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट हुआ है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखें कि थोड़ा सा हम वापस ब्रेकआउट के ऊपर, मैं बाद में आता हूं कि ब्रेकआउट की किस्में कितनी होती हैं। मैं आपको जल्दी से इसको क्लियर करके, और एक ये हमने 1 डे के ऊपर चार्ट बनाया था, सॉरी चैनल बनाया था 1 डे के चार्ट के ऊपर, उसको हम लेके आए हैं कहां पे? 4 घंटे के चार्ट पे। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो चैनल था, कितना बड़ी वेव चली हुई है। यहां से देखें, यहां से ये 4 घंटे की एक कैंडल है, ये चेक करें जरा, ठीक है जी। तो अच्छा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं इस चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिंपल 3 चैनल होते हैं, उनमें से ये एक भी नहीं है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज।
ठीक है ना। अब हम इस चैनल की बात करते हैं जो प्रॉपर हमारा कौन सा चैनल है, नीचे वाला पिंक वाला बेरिश, सिंपल बेरिश चैनल है। तो बेरिश चैनल में हम ट्रेड लेते हैं सेल की, और लोअर हाई से जब कैंडल नीचे मुड़ रही होती है वहां पे हम सेल की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से चार्ट पे हम ट्रेड ले रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं 30 मिनट पे या 1 घंटे के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं 1 घंटे के चार्ट पे ले जाता हूँ, जरा देखिएगा। ये लें जी 1 घंटे के चार्ट पे, पीछे जाए ढूंढें वो चैनल कहाँ पे है, पिंक वाला, ये यहाँ पे कहीं पे, ये देखें चैनल, देख रहे हैं कितना बड़ा है 1 घंटे के चार्ट पे। तो अब आप इसमें, आपको ये पता है कि चार्ट बेशक हमने 1 घंटे का ओपन किया है, चार्ट हमने बेशक 1 घंटे का ओपन किया है, लेकिन ये जो चैनल की लाइनें हैं, चैनल बना हुआ है, ये कौन सा है, ये 1 डे वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसकी चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है, जो नीचे वाली लाइन है वो किस चीज का किरदार अदा कर रही है, सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। और हैं ये लाइनें बड़ी मजबूत, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ये तो अब आपने देखें कि लोअर हाई कहां कहां पे बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये लोअर हाई बन रहा है यहाँ पे या यहाँ पे, एक ही बात है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लेनी थी ट्रेड इस जगह पे, ठीक है, सेल की। और या अगला लोअर हाई देख लें ये वाला, यहां से जब कैंडल्स नीचे जानी थी तो तब हमने सेल की ट्रेड लेनी थी ना। तो अब याद रखें कि यहां पे इस जगह के ऊपर हमें सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए थी, ये जो जगह है ये लोअर हाई है ना। तो आपको पता है बेरिश चैनल में लोअर हाई जो जगह होती है, ये वाली सारी लोअर हाई जगह है, ये इसको हम कहेंगे लोअर हाई। तो लोअर हाई से जब कैंडल नीचे की तरफ जा रही हो, जाना शुरू कर दे, तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं ना, यही हमने पढ़ा है अभी तक, सेल की ट्रेड। लेकिन आप देखें कि ये कैंडल भी ऊपर गई, यहां पहुंची, तो यहां पे भी किसी ने सेल की ट्रेड ले ली होगी, अगली कैंडल नीचे आई, हो सकता है किसी ने यहाँ पे सेल की ट्रेड ले ली हो सकता है किसी ने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली हो इस जगह पे, ठीक है। और फिर देखें उसने, हो सकता है बेचारे ने, जैसे ही अगली कैंडल चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ बाहर गई, ब्रेकआउट हुआ, तो वो डर गया होगा, उसने ये नुकसान में ट्रेडें काट दी होंगी यहाँ पे। मेरी बात क्यों, उसने समझा कि नहीं, ये तो ये बड़ा चैनल जो 1 डे की रेजिस्टेंस की लाइन थी चैनल की, वो ब्रेक हो गया। देखे ना ये कैंडल या ये कैंडल देखें बाहर जाके क्लोज हुई है, ब्रेकआउट हो गया बुलिश, ठीक है। तो लास्ट में काट दी होगी उसने। अच्छा, अब वापस देखें, किसी ने हो सकता है यहां से सेल की ट्रेड ली हो, तो एग्जैक्ट हमें ट्रेड किस जगह पे लेनी चाहिए लोअर हाई से नीचे जाते हुए, मैं आपको एग्जैक्ट जगह बताने लगा हूं। उसकी टेक्निक क्या होती है कि जब भी जो ट्रेड लेने वाली जगह होती है नॉलेज के मुताबिक, जैसे बेरिश चैनल में लोअर हाई ऐसी जगह है कि अगर लोअर हाई से कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, ये हमें नॉलेज बताता है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे भी हमें ऐसा लगा इस कैंडल पे कि ये नीचे जाना शुरू हो गई है, यहां पे भी ऐसा लगा, ये देखिए चौथी नंबर जो रेड कैंडल है, यहां पे भी हमें ऐसा लगा, यहां पे भी हमें ऐसा लगा कि नीचे जाना शुरू हो गई है। लेकिन हर दफा क्या हुआ कि वो वापस ऊपर चली गई, नुकसान में चली गई हमारी ट्रेड। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि जो ट्रेड लेने की जगह होती है वहां पे हम छोटा चैनल बनाएंगे, इतनी सी जगह पे हम एक चैनल बनाएंगे, देखेंगे कि कौन सा चैनल बन रहा है यहाँ पे इस जगह के ऊपर। आप देखिएगा कि यहाँ पे चैनल, ये ट्रेंड लाइन पे आए, और इसका कलर जो है ना लाइन का मैं चेंज कर देता हूं ताकि हर किसी को दूर से वाजिया हो जाए, नीला कलर कर दिया। अब देखें यहां से लेके, ठीक है, और यहां तक ये जो 6-7 कैंडल्स हैं, इनके अगर मैं ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरीके से
लाइन बनेगी लो पॉइंट्स की एवरेज, ठीक है ना, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इस तरीके से ये देखें कुछ लाइन बन रही है लो पॉइंट्स को जो कनेक्ट कर रही है, और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं क्लोन करके। ये जितनी भी कैंडल्स हैं, इन तमाम कैंडल्स का अगर हाई पॉइंट को मैं एवरेज टच करूं तो तकरीबन कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है, थोड़ी सी नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ये ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखें ये हमने जो चैनल बनाया नीले वाला, ये हमने बनाया है इंतहाई अहम जगह के ऊपर। ये जगह कौन सी है जी? ये जगह ऐसी है कि 1 डे का चैनल है। अब वापस आ जाएं 1 डे के चार्ट के ऊपर, ये देखिए ये जगह है, ये वाली 1 डे का चैनल है, और ये 1 डे के चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन है ऊपर वाली चैनल की। अगर यहां से ये लोअर हाई हुई ना, फिर बेयरिश चैनल बना हुआ है बड़ा, तो लोअर हाई से अगर कैंडल नीचे जाना शुरू हो तो हम ट्रेड कौन सी लेते हैं? सेल की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कब पता चलेगा कि अब सही तौर पे वाकई ये नीचे जाना शुरू हो गई है, तो यहां से अब सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। वो हमें पता चलेगा कि चार्ट है 1 डे का, आप छोटे चार्ट पे जाएं, 1 घंटे के चार्ट पे चले गए, या इवन 30 मिनट के चार्ट पे चले गए, ये देखिएगा जरा, वहां पे छोटे चार्ट पे जाके सही जगह पे आपने चैनल बनाया, जो भी बन रहा है कैंडल, जो भी चैनल बना रही है, 1 घंटे पे चले जाएं, बाज़ औक़ात 1 घंटे पे चैनल नहीं बनेगा तो 30 मिनट पे के चार्ट पे चले जाएं, छोटे चार्ट पे, और वहां पे चैनल बनाएं, ठीक है। जैसे देखें ये हमने बनाया 1 घंटे पे था, लेकिन अभी मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन किया, ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं चैनल कितना जबरदस्त बना हुआ है। जैसे ही ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो इसका इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो जगह थी कि जहां पे हमारा छोटा चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो हमें इशारा मिल गया कि इस जगह के ऊपर हमें सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब उम्मीद ये है, कितनी उम्मीद है? 70 से 80% या इससे भी ज्यादा उम्मीद ये है कि अब हमारी जो ये सेल की ट्रेड है, ये जल्दी प्रॉफिट में जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सही जगह थी, ये सारी की सारी जगह है लोअर हाई, और हमारा नॉलेज ये कहता है कि बेयरिश चैनल है, उसमें लोअर हाई से जब कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू करे तो हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इस जगह पे काफी देर से, काफी घंटे तक कैंडल ऊपर नीचे ऐसे होती रही है, देख रहे हैं ना। तो अब हम कंफ्यूज थे कि अब हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए एग्जैक्ट, जब ज्यादा चांसेस हों कि वो नीचे की तरफ प्रॉफिट में चली जाए बजाय ऊपर निकलने के। तो वो हमने ये नॉलेज यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए ये बड़ा चैनल है पिंक वाला, और ये जो छोटा नीला चैनल बनाया ये छोटे चार्ट पे बनाया। तो अब ये एक ही पेज के ऊपर एक बड़ा चैनल, उसके अंदर एक छोटा चैनल, तो इसको मल्टी टाइम फ्रेमिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये होती है टेक्निक मल्टी टाइम फ्रेमिंग की। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, दूसरा हम, ये तो होगी, ये जो छोटा चैनल है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ये जो नीला चैनल है इसको हम कहेंगे, ये हमने ट्रेड लेने से पहले हमने एक कंफर्मेशन पैटर्न यूज किया है, विटनेस या कंफर्मेशन। अब आप देखें ना, पिछला जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेड लेने वाली सही जगह से, ट्रेड लेने से पहले हमें किसी गवाही की जरूरत होती है, किसी कंफर्मेशन की जरूरत होती है, शहादत की जरूरत होती है। तो वो मैंने आपको एक शहादत का तरीका बताया था, कौन सा? कि मखसूस किस्म की कैंडल की शक्ल अगर बन जाए, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक है, मखसूस शक्लों की, तो उससे हमें गवाही मिल जाती है कि हमसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं या बाय की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं। ये तो हो गया कंफर्मेशन का एक पैटर्न जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कैंडल की, मखसूस कैंडल्स की जो शक्लें होती है।
लेकिन ये जो छोटा चैनल बनाते हैं सही जगह के ऊपर, इसको ये जो मल्टी टाइम फ्रेमिंग हम करते हैं चैनल के अंदर, ये है दूसरी कंफर्मेशन का तरीका। तो ट्रेड लेने से पहले जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो कम से कम 2 मुख्तलिफ किस्म की कंफर्मेशंस का इंतजार करते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे अब देखें, जब इस जगह के ऊपर जब चैनल, ये छोटा चैनल जब नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहां से लेके, ये आप देखें यहां से लेके और यहां तक कितने 30-30 मिनट की कैंडल्स हैं बीच में, कम से कम भी कोई 5-6 घंटे मार्केट, ये जो नीचे वाली लाइन है ना नीली, इसको तोड़ के नीचे नहीं गई थी। अब पहली दफा इतने 5-6 घंटे के बाद इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है छोटे चैनल को, तो ये गवाही मिल गई ना कि अब ज्यादा सेलर्स जो है वो प्रेशर में आ गए हैं, सेल के ऑर्डर ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि फिर यहां से जैसे ही चैनल टूटा, हमें यहां से सेल की ट्रेड पकड़नी चाहिए। ये कंफर्मेशन का एक तरीका हो गया। ओके, अब इसी तरीके से कोई और आप ले लें इसी चैनल में जगह, ठीक है, जहां पे लोअर हाई बन रहा है बड़े चैनल में। ये आप जाएं वापस, ये आगे आ जाए, देखें यहां पे ये कैंडल ऊपर गई थी, ये नीचे देखें कितनी नीचे गई है, फिर कितना प्रॉफिट दिया है उसने, चेक करें जरा। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि बड़े चैनल के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें होती हैं उनको टच ही करे जाके कैंडल, अक्सर औकात आप देखेंगे कि वो उनके करीब से भी वापस आ जाती है। जैसे आप फर्ज करें, बल्कि फर्ज नहीं करें, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि जो डकैत होते हैं, जो डकैती करके जो गैंग होता है, ठीक है, क्रिमिनल्स का, वो गाड़ी में जब डकैती या कार्रवाई डालने के बाद जब वो गाड़ी में भागते हैं, तो स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं ना, अगर उनके सामने वो एकदम से सड़क पे स्पीड में जा रहे हैं और दूर से उनको नजर आ जाए कि सड़क के ऊपर तो बहुत बड़ी वो नाका लगा हुआ है पुलिस का या रेंजर्स का या आर्मी का, तो अगर वो उनको चौकी या नाका दूर से ही नजर आ जाए, वो क्या करेंगे, वो पास जाएंगे उसके? कभी भी नहीं, वो बल्कि वो उसके फुल स्पीड से ब्रेक मारेंगे, ठीक है, वहां से ही गाड़ी घुमा लेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं निकल जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये समझें कि ये जो चैनल की, बड़े चैनल की जो लाइनें होती हैं मजबूत, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये भी पुलिस का नाका ही होता है समझ लें। और बीच में जो कैंडल है वो गैंग है जो डकैत्स का, ठीक है ना। तो वो बात अक्सर का क्या होता है कि वो स्पीड से नीचे आ रही थी कैंडल्स, जैसे ही नजदीक पहुंची इस चैनल की लाइन के, तो दूर से ही उन्होंने देख लिया और स्पीड ब्रेक मार दी, तो बाज औकात ब्रेक लग जाती है और कैंडल्स रुक जाती हैं चैनल की लाइन के थोड़ा सा पीछे, और बाज औकात नहीं लगती तो बिल्कुल ऊपर आ जाती है, टच करती हैं, टक्कर मारती हैं। बाज औकात फिर वहां से ऊपर उठ जाती हैं, बाज औकात उसको तोड़ भी देती हैं, ब्रेक भी कर देती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। तो अब आप देखें किस्सा मुख्तसर कि अगला जो लोअर हाई बना छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट के चार्ट पे, वो ये वाली जगह बना है, ये जगह देखें। अब यहां से भी फासला करीब रह गया ना रेजिस्टेंस की लाइन का, इसका मतलब है कि इस जगह से भी अगर ये नीचे की तरफ कैंडल जाना शुरू करे, तो नीचे देखें ये सपोर्ट की लाइन कितनी दूर है, इसका मतलब है अच्छी खासी प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है ना। तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर ट्रेड लेने से पहले ये जगह जो है, तो यहां पे हमें चैनल बनाना चाहिए था छोटा, कि नहीं बनाना चाहिए था? ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, इसके अंदर चैनल बनना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? छोटा बनाना चाहिए ताकि हमें क्लियर हो जाए, आइडिया हो जाए, ठीक है, कि कब सेल की ट्रेड लेनी है। तो अब देखिएगा मैं चैनल बनाने लगा हूं यहाँ पे। मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दूंगा इस जगह को, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये चैनल के अंदर मल्टी टाइम फ्रेमिंग टेक्निक यूज हो रही है, ठीक है। अब देखें ये, और यहां से मैं ट्रेंड लाइन लूंगा, और यहां से देखें एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, और ये छवी भी तकरीबन। तो अब इन कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करना है लाइन से।
जो ऊपर वाली कैंडल्स का जो पीक पॉइंट्स हैं वो तो कुछ इस तरीके से चैनल की लाइन बन रही है, ठीक है जी। और जो नीचे वाली चैनल की लाइन होगी इन्हीं कैंडल्स के लो पॉइंट्स को वो कैसे अंदाजन कनेक्ट करेगी। याद रखें कि थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क कोई मैटर नहीं करता, ये हम अपने अंदाजे के लिए चैनल बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें अंदाजा हो कि कहां से अब ये स्पीड पकड़ गई है, किस तरफ किस सिमत में स्पीड शुरू हो गई है। अब देखें अंदाजन ये बनेगा, तो यहां से ये कैंडल जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, और आगे से नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है वैसे बनाइए। देखें चैनल बन गया छोटा। अब आप चेक करें कि यहां से लेके ये 30 मिनट की कैंडल, 30, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल, यानी 3 घंटे तक कैंडल्स यहां से ऊपर नीचे। अच्छा देखिएगा, इसको गौर से देखें जी, इस जगह को मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाने लगा हूं, ये 30 मिनट का है, अभी मैं 15 मिनट पे जाने लगा हूं ताकि ये चैनल आपको क्लियर नजर आए। ये देखिएगा जरा, अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा लेकिन चले जाते हैं जल्दी से। ये आ गया जी हमारा चैनल। ये जगह है जी, ये आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये पहली जगह थी लोअर हाई से। अब इस जगह को आप गौर से देखिएगा कि यहां से 15 मिनट के चार्ट में आप देखें कि इसके अंदर 3 घंटे तक जो वेव चली है वो आपको क्लियर नजर आ रही है। ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, ये आई, यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई और नीचे ब्रेकआउट कर दिया इस छोटे चैनल का। जब इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, तो हमें पता है कि ये बड़ा चैनल है 1 डे का, और 1 डे के चैनल में, 1 डे के चैनल में ये जगह ऐसी है जिसको हम लोअर हाई समझ रहे हैं। और लोअर हाई से अगर कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए नॉलेज के मुताबिक? सेल की ट्रेड। वो सेल की ट्रेड की जगह इसने बता दी है, ये छोटा चैनल जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, हमने सेल की ट्रेड पकड़ ली। और आप देखें कि वो जो सेल की ट्रेड पकड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते देखें कितने प्रॉफिट में गई है, ये आप आगे देखना। ये ले जी, मैं 4 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूँ। वो असल में हमने इतना छोटा कर दिया है उसको कि वो बेचारा परेशान ही हो गया हमारा investing.com का। अच्छा, आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम आ जाए ना investing.com यूज करते हुए, तो मैंने आपको इसीलिए इसका अल्टरनेट दिया हुआ है, बताया हुआ है, वो tradingview.com, ठीक है जी। और साथ साथ फिर इसको सेव भी करते रहा करें। ये लें, 30 मिनट का हो जाएगा। ये हो गया जी, ये पीछे जाएं यहां से, ये जगह है वो नहीं। अब इसने देखें ये चेंज कर दी है सेटिंग ना, खराब कर दी है क्योंकि हमने सेव नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं 1 डे पे करता हूँ। ये लें जी, 1 डे के ऊपर आगे, और 1 डे के चार्ट के ऊपर देख लें, ये जगह है वो, यहाँ पे जो हमने दूसरा छोटा चैनल बनाया था, ये इस जगह पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे, ये इस जगह पे वो छोटा चैनल बनाया था हमने, यहाँ पे, ये इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग। अच्छा, अब जल्दी से मैं क्या करता हूं कि एक बुलिश चैनल बनाता हूं कोई, ताकि उसको भी हम देख लें कि हायर लो से हम बाय की ट्रेड लेते हैं ना ऊपर जाते हुए। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं कि बुलिश चैनल कहां पे बन रहा है। अच्छा, ये देखें लाइव चल रहा है अभी, ये लाइव प्राइस चल रही है, ये कैंडल है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ट्रेड तो हमने लाइव कैंडल पे लेनी होती है। तो आप यहां से लेके ये चैनल बनाए ना, कौन सा बन रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं अब लाइव कैंडल का चैनल बनाने लगा हूं जी। ये आप देखें कि मैं यहां से,
ये आप चेक करें, ये मैंने एक पहला हाई ले लिया इधर से, यहां से ये हाई, और ये देखें ये दूसरा हाई, कितनी सारी कैंडल्स के हाई पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है। और इस कैंडल ने आगे राइट साइड पे चलना है ना मजीद कैंडल्स ने, तो मैंने देखें ये चैनल की लाइन जो है सीधे हाथ की तरफ एक्सटेंड कर दी है, फालतू बढ़ा दी है आगे सीधी, ठीक है। अब ये ऊपर वाली लाइन होगी, अब इसी लाइन के नीचे चैनल की दूसरी लाइन जो है वो भी बना लेते हैं। इसी को मैं यहां से क्लोन कर लेता हूं, यानी डुप्लीकेट, और उसको पकड़ के नीचे ले आता हूं, और इन्हीं कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं मैक्सिमम। ये देखें कितने जबरदस्त बन गई, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। और अब मैंने देखा ये राइट साइड पे नीचे की तरफ घुमा दी है, लंबी कर दी है आगे, ये देखें, ठीक है। ये कितना, ये अब कौन सा चैनल चल रहा है इस वक्त, बेरिश, ऊपर से नीचे चल रहा है ना, ये जो नीला चैनल बनाया है। अब इसी को आप देखें कि जब मैं 4 घंटे पे या 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाऊंगा, अरे यार इसका ये इनवैलिड दे रहा है, और 4 घंटे पे करते हैं, नहीं हो रहा। ओके, अगर 30 मिनट पे लेके जाएं हो जाएगा, ओके। अब आप ये देखें कि ये 30 मिनट, ये देखें ये आ गया जी, जो भी लाइव चल रही है। तो बेरिश चैनल है बड़ा, ठीक है, यहां से शुरू हुआ था, ये हाई था, ये लो आया, ठीक है, ये ऊपर उठा, ये फिर देखें ये लोअर लो बना है, ये इसका लो, ये लोअर हाई बना था ऊपर यहाँ पे, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर ये लोअर लो बनाया। अब ये ऊपर जा रहा है नीचे से, ये लोअर लो बनाने के बाद ये वेव जो है, ये आप चेक करें, अब ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो फर्ज करें ये वाली वो जगह थी लोअर हाई, ये वाली, तो यहां से हमने कौन सी ट्रेड पकड़नी थी, यहां से लोअर हाई से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़नी थी ना। तो यहाँ पे हमने चैनल बनाया, देखें छोटा, ये आप चेक करें, और इस जगह के ऊपर आप देखें कितनी देर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश करती रही। एक दफा यहां से नीचे गई और यहां से फिर, ये देखें ये चैनल बनाया छोटा जल्दी से, और जैसे ही वो चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, हमने फौरन जनाब सेल की ट्रेड पकड़ ली, चेक कीजिएगा। तो भाइयों ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फायदा कोई नहीं होना इनका। मैं बेशक आपको जब जितने मर्जी दिन बोलता रहूं और बना बना के दिखाता रहूं। ये देखें, ये आपने चैनल बनाया, और यहाँ ऊपर वाली लाइन भी बना लें इसकी, ये ले, ये चैनल जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, यहां से आप देखें सेल की ट्रेड, और फिर देखें अगर कम से कम भी आपने प्रॉफिट लिया, आप यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे, लेकिन जब जूं जूं आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी आपको समझ बढ़ेगी ना, आपकी आपकी जैसे आदमी ड्राइविंग सीखता है, शुरू शुरू में ड्राइविंग डर रहा होता है वो गाड़ी चलाते हुए, लेकिन जो जो वो पुराना होता जाता है, प्रैक्टिस होती रहती है, फिर उसकी वो टेंशन खत्म हो जाती है, ग्रिप कंट्रोल बढ़ जाता है उसका। अब देखें ज्यादा से ज्यादा यहां तक कोई निकला है प्रॉफिट लेके, तो एक छोटी सी ट्रेड ने यहां से नॉलेज के मुताबिक कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया, ठीक है जी। बेरिश चैनल में हम बाय की ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, और ऊपर से। अब जैसे यहाँ पे है, अब हमें नहीं पता कि ये ऊपर जाएगी यहां से इसके नजदीक, या यहां से ही नीचे। अब देखें यहाँ पे अगर आप चैनल बनाए जहां पे अभी चल रहा है, पहले तो आप देखें कि ये जो लाइव कैंडल चल रही है, ये क्या सेंटर में तो नहीं है। अगर तो ये थोड़ा और ऊपर होती ना, इस जगह पे ऊपर वाली रेजिस्टेंस के लाइन के नजदीक, तो वो बड़ी अच्छी आइडियल ट्रेड मिलनी थी। ये ऑलमोस्ट अभी सेंटर में है बड़े चैनल के, ठीक है, लेकिन फिर भी चलें यहाँ पे। अब तुक्के से ट्रेड, हमें नहीं पता कि यहां से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हम चैनल बनाते हैं छोटा सा। लेकिन याद रखें कि ये जो छोटा चैनल बनाते हैं ना, और उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेते हैं, वो बनाते हैं सही जगह के ऊपर। सही जगह से मुराद बड़ा चैनल है बेरिश, तो लोअर हाई से नीचे जब मुड़ रही होती है वहां पे बनाते हैं ताकि अच्छी ट्रेड मिले। अब इसके मुकाबले में ये देखें, ये तो सेंटर है, तो यहां से हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से जल्दी से अब मैं एक चैनल बनाता हूं जी, बुलिश, जल्दी से जरा। तो बुलिश चैनल में क्योंकि हायर लो से जब ऊपर जा रही होती है कैंडल्स, तो हम अब देखें ये वाला चैनल बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये ऊपर गई हुई है।
ये इसका लो पॉइंट हो गया जी, कनेक्ट कर दिया मैंने काफी सारों को, ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक इसकी ऊपर वाली जो चैनल की लाइन है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगी ऑलमोस्ट, ये देखें, ठीक हो गया जी। अब हमें इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। ये पिंक चैनल जो मैंने, ये देखें बुलिश चैनल है, नीचे से ऊपर जा रही है वेव। अगर 30 मिनट पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, शॉर्टकट में ही आ जाएगा। ओके, हम पीछे जाएंगे। ये चैनल हमारा बना है जी बुलिश। अब आप देखें कि ये जगह है बुलिश चैनल के अंदर, ये जगह है, देखें ये वाली, ये हायर लो है ना, नीचे आई हायर लो बुलिश चैनल का, ठीक है। यहां से जब ऊपर कैंडल उठना शुरू करेगी तो हम कौन सी ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड हमें लेनी चाहिए। अब वो तो देखें यहां से कैंडल ने ये जो सपोर्ट की लाइन है बड़ी, इसको तोड़ के ब्रेकआउट किया हुआ है, नीचे किया हुआ है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये यहां से इस सपोर्ट की लाइन से ऊपर कैंडल जाना शुरू हो गया है कि हमें बाय की ट्रेड तब लेंगे ना। चैनल बनाए यहाँ पे, इस जगह पे, इस दायरे के अंदर देखें कोई कैंडल्स का चैनल बन रहा है, ये 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से चैनल बनेगा। वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ टूटेगा हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। ये आप देखिएगा, यहां से आप इसको कुछ इस तरीके से, ये चैनल बन गया इस तरीके से। ये चैनल हम बनाते हैं, इससे हमें, मैं पहले लिख चुका हूं कि हमें दो चीजों का पता चलता है। ये देखें, एक, जब चैनल के अंदर कैंडल चल रही है तो वेव के लोज और हाइस कहां पे बन रहे हैं। दूसरा, चैनल को जब चैनल टूटेगा, अब देखिए ये नीले वाला छोटा चैनल था, यहां से ऊपर की तरफ टूटा है, ये देखें, ठीक है। आप यहां से, इस जगह से या इस जगह से देखें कितनी बड़ी कैंडल ने नीचे की तरफ विक बनाई है। फिर ये विक रिजेक्शन है ना, नीचे की तरफ सपोर्ट के ऊपर। तो विक का मतलब क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट के ऊपर कि बायर इंटर हुए हैं। तो आप देखें ये कंफर्मेशन हो गई ना, एक कंफर्मेशन ये कैंडल वाली होगी, ठीक है। ये देखें ये कैंडल कौन सी बनी है, कैंडल को छोड़े चले, ये अब पहले पढ़ चुके हैं, बात लंबी हो जाएगी। तो यहां से आप चैनल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के ऊपर यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो गए। अब आप देखें कि कम से कम भी आपने प्रॉफिट लिया है तो यहां तक निकले हैं ना आप, ठीक है। अगर थोड़ा सा होल्ड किया है तो देखें किधर जाके कितना प्रॉफिट मिला है फिर। अच्छा, फिर वापस नीचे आई, ठीक है। यहां से ये हायर लो बना, यहां से अगर ऊपर उठेगी तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, बाय की। यहाँ पे भी चैनल बनाए, वही चैनल जब ऊपर की तरफ टूटा यहां से बाय की ट्रेड। फिर वापस जब नीचे आई हायर लो के ऊपर, यहाँ पे भी चैनल बनाए, ये देखें, ये चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ यहाँ से, ठीक है ना, इस सपोर्ट की लाइन के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, नीचे नहीं। तो बाय की ट्रेड ये यहां से, ठीक है। फिर उसने वापस नीचे आई, यहां से ये ऊपर नहीं गई, आपने थोड़ा सा जब देखा प्रॉफिट कम कर रही है तो थोड़े प्रॉफिट पे क्लोज कर दी। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे नुकसान में भी क्लोज की होगी। फिर दोबारा वापस ऊपर है, यहाँ पे वो छोटा चैनल बनाया, ऊपर की तरफ टूटा है, देखें अब कितना ऊपर गई है, चेक करें यहां से। लेकिन एक बात है कि याद रखने वाली बात यह है कि आपने कभी भी अपने नॉलेज के ऊपर 100% अंधा यकीन नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी आप, इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरीके से हम अपने घर की रखवाली के लिए रात को सारे गली मोहल्ले वाले मिलके एक चौकीदार रखते हैं, ऐसा ही है ना। चौकीदार का काम क्या होता है कि जब रात को लोग सो रहे होते हैं अपने अपने घरों में, तो वो चौकीदार जाग रहा होता है और रखवाली कर रहा होता है। लेकिन क्या हमें एक चौकीदार पे, मिसाल के तौर पे एक गली में 50 घर है, तो 50 घरों को क्या एक चौकीदार के ऊपर 100% यकीन कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारी तरह इंसान है। हो सकता है हम 12 बजे सोए हुए, वो बेचारा 11 बजे ही सो गया हो, अपनी कुर्सी पे बैठा बैठा ही वहां पे कहीं पे। मेरी बात समझ गए हैं? तो उसकी भी तो आंख लग सकती है, उसके भी तो नजर बेध्यानी हो सकती है। लेकिन
हमारे जहन में ये होता है कि नहीं यार चले, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंदा ड्यूटी करता है, ज्यादातर जाग रहा होता है, तो किसी हद तक हमारी टेंशन कम हो जाती है। तो यही काम जो होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नॉलेज का होता है कि आप अपने नॉलेज के ऊपर 70 से लेके 90% तक यकीन रखें। वो भी तब अगर आपकी सही प्रैक्टिस कर करके आप मास्टर बन गए हुए हैं। लेकिन कम से कम या 80 से 90% तक आप नॉलेज पे यकीन रखें कि वो ठीक लेके जाएगा। लेकिन अगर 80 से 90% प्रॉफिट में जाने के चांसेस हैं आपकी ट्रेड के नॉलेज के मुताबिक जो लगाई है, तो 10 से 20% आपको जहन में रखना चाहिए कि ये ट्रेड भी आपकी बगैर किसी वजह के नुकसान में जाना शुरू हो जाएगी। तो आंखें खुली रखनी है। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज फिर हमें यह भी बताता है कि अगर प्रॉफिट में जाने की बजाय हमारी ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो रही है, तो हमें एसएल कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस, या थोड़े नुकसान में ट्रेड कहां पे क्लोज करनी है, वो नॉलेज हमें बता रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये पहले बातें हो चुकी हुई हैं। ओके जी, ये तो था मल्टी टाइम फ्रेमिंग चैनल फॉर्मेशन के अंदर। अब मैं आखिर में आपको बता दूं कि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक था कि चैनल का ब्रेकआउट कितनी तरह के होते हैं। मैं टाइम पहले ही काफी हो गया हुआ है और मैं जल्दी से आपके साथ वाइट जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूं, व्हाइट बोर्ड। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ब्रेकआउट्स कितनी किस्म के होते हैं। ओके, याद रखिएगा कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ब्रेकआउट किसे कहते हैं ये आपको मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूं। ब्रेकआउट की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के। पहली किस्म और दूसरी किस्म। एक ब्रेकआउट होता है जिसे हम कहते हैं रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट, ठीक है जी। रियल का मतलब होता है असली, असली ब्रेकआउट। और एक ब्रेकआउट होता है जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। इसको हम दूसरा नाम देते हैं फेक आउट, शॉर्ट में। ठीक है जी। फेक का मतलब होता है नकली, जाली, 2 नंबर, जो असली ना हो। ठीक है, तो याद रखें कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो किसी भी चैनल के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे होते हैं। यूं समझ लें कि जानमाज पे बैठ के दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह ये चैनल टूटे जो उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, चैनल जब भी टूटता है तो ट्रेडर जो होता है ना, उसकी अगली ख्वाहिश क्या होती है कि या अल्लाह ये जो ब्रेकआउट है ये रियल ब्रेकआउट साबित हो जाए। कौन सा ब्रेकआउट? असली वाला ब्रेकआउट होना चाहिए, नकली फेक ना हो, दूसरी किस्म का ना हो। तो जो रियल ब्रेकआउट होता है ना, उसके ऊपर 80% से ज्यादा चांसेस हैं, 80% प्लस चांसेस होते हैं क्या, कि रियल ब्रेकआउट के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिल सकती है जी। 80% से ज्यादा चांसेस क्या है? रियल ब्रेकआउट के ऊपर बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलती है, आइडियल ट्रेड जिसे कहते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेड। जो ट्रेड का साइज छोटा सा भी हो, प्रॉफिट बहुत दूर तक लेके चली जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे देती है वो। ठीक है, तो वो ट्रेड कब मिलती है? अगर ब्रेकआउट हो, लेकिन शर्त यह है दूसरी कि वो रियल वाला हो। ठीक है, तो जो फेक ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं लेते, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेते। तो अब आते हैं अगले पेज के ऊपर कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा ब्रेकआउट फेक है। तो बड़ा सिंपल है, याद रखें कि चैनल कोई भी हो, मैं एक चैनल बनाता हूं, ये कुछ इस तरीके से, ये 2 चैनल बनाए मैंने साइडवेज इस तरीके से।
ठीक है। और इसमें अब गौर से देखिएगा कि ये कैंडल चल रही हैं, ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है जी। अब इस जगह पे यहां से एक कैंडल ने क्या किया कि ऊपर जाके इस चैनल को तोड़ा ऊपर की तरफ, ये कैंडल है, और वो कैंडल क्लोज भी बाहर हुई चैनल के ऊपर, तो ये ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि ब्रेकआउट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि चैनल को तोड़ के अगर कोई कैंडल बाहर निकले और फिर चैनल के बाहर वो कैंडल क्लोज भी हो जाए, वो कैंडल या उससे अगली कैंडल, कोई भी कैंडल, ठीक है, उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। कि ब्रेकआउट का मतलब कि चैनल टूट गया है, कैंडल चैनल के बाहर जाके क्लोज भी हो गई है, तो चैनल टूट गया, ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट तो गया हो, अब यहां पे ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अब देखिएगा कि यहां से ये कैंडल ऊपर गई एक और, फिर उधर गई, फिर वहां से थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कुछ कैंडल्स फिर वापस आई कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहां से फिर कुछ कैंडल्स रुकने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर चली गई। अब एक कुछ इस तरीके से मामला हो सकता है ब्रेकआउट के बाद। इसमें देखें क्या हो रहा है कि कैंडल बाहर निकली यहां से, कुछ देर के तक कैंडल्स और अगली दो चार कैंडल ऊपर गई, फिर वापस कैंडल्स नीचे आई, जिस लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट किया था उस लाइन के करीब आके उसको टच करने की कोशिश की या टच किया, उसके बाद फिर वापस जिधर ब्रेकआउट हुआ था उधर ही दौड़ लगा दी। यहाँ पे कुछ इस तरह से सीन हुआ है, ऐसा ही है ना। अब देखिएगा इसके बरक्स एक सीन ये भी हो सकता है, वो क्या कि ये बिल्कुल ऐसा ही मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये इस तरह से गई, नीचे आई और ये इधर गई, और यहां से ये कैंडल गई बाहर, ठीक है, ऊपर की तरफ, और क्लोज भी बाहर हुई जैसे यहाँ पे हुई थी पिछले चैनल में, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक कैंडल तो बाहर जाके क्लोज हो गई, तो ब्रेकआउट तो हो गया ना, ठीक है। अब क्या होता है कि पता चलता है कि थोड़ी देर के बाद अगली कैंडल या एक कैंडल या दो तीन चार कैंडल्स कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर गई कैंडल, और फिर यहां से वापस आई, और जिस तरीके से पहले चैनल के अंदर वेव चल रही थी वैसे ही उसी उसी चैनल में वापस वेव दाखिल होगी कैंडल्स की, ठीक है जी। तो अब आप इसमें देखें कि एक आपके सामने ये ब्रेकआउट है, ये एक नंबर, और एक ये दो नंबर, ये इधर ब्रेकआउट है। दोनों में फर्क है कि नहीं है कि जब कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर निकली है उसके बाद एक नंबर वाले ब्रेकआउट में क्या हुआ है कि कैंडल्स ऊपर गई वापस आई, लेकिन जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था, ठीक है ना, ये वाली लाइन, इसको करीब आए यहां पे, उसको टच किया या टच करने की कोशिश की, उसके बाद चैनल के अंदर नहीं आई, बल्कि जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ, फिर यहां से भी ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। एक तो ये है, और दूसरी जो मिसाल है दो नंबर, इसमें क्या है कि यहां से ब्रेकआउट हुआ, थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद कैंडल्स वापस आई, जिस लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट किया था उस लाइन के पास रुकी नहीं, बल्कि सीधा चैनल के अंदर आ गई, ठीक है। फर्क क्या है फिर दोनों चैनल में? फर्क यह है, गौर से समझने वाली बात है, कि यहां पे पहले नंबर मिसाल में जब ब्रेकआउट हुआ इस दायरे के अंदर, ये जो पिंक दायरा मैंने बनाया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऊपर गई, फिर वापस आई, वापस आके चैनल की लाइन के करीब आई, टच करने की कोशिश की, उसके बाद फिर
जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था उसी तरफ दौड़ लगा दी ऊपर। इस दायरे के अंदर जो काम हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग किसे कहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस आई हैं चैनल की तरफ, लेकिन चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था उससे अंदर नहीं गई, उसके करीब आके उसको टच करके या थोड़ा सा फासले से फिर वापस दौड़ लगा दी जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था। इस अमल को, ब्रेकआउट के बाद इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। और यहां पे आप देखें कि ये अमल नहीं हुआ रीटेस्टिंग का, तो यहां पे रीटेस्टिंग हुई है। और यहां पे इस दायरे के अंदर रीटेस्टिंग तो तब होती ना कि अगर ये वापस जब कैंडल्स आई थी नीचे यहां से ऊपर की तरफ जाती इस तरीके से, फिर रीटेस्टिंग होनी थी। ये तो सीधी अंदर आ गई है। इसका मतलब है कि इस 2 नंबर मिसाल में रीटेस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, तो इसको कहेंगे नो रीटेस्टिंग। नो रीटेस्टिंग, कि रीटेस्टिंग नहीं हुई। समझ गए जी। अब थोड़ा सा मैं आसान लफ्जों में तस्वीरें बनाने लगा हूं ताकि हर किसी को जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो भी समझ आ जाए। ये मैंने जो बनाई है तस्वीर कुछ इस तरीके से बनाई है चैनल यहाँ पे, कि इसमें वेव चल रही थी, ये अंदर वेव चल रही थी, यहाँ से कैंडल बाहर गई, वापस आई ब्रेकआउट के बाद, यहां से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है जी। तो ये देखें ब्रेकआउट के बाद कैंडल का जो रास्ता है उसने एन बनाया है। एन की शक्ल नहीं होती अंग्रेजी की, एन, ये देख रहे हैं आप। ये कैंडल्स का वापस आना ब्रेकआउट के बाद, लाइन को टच करना या उसके करीब आके फिर वहां से वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था उसी तरफ दौड़ लगा देना, इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। ये रीटेस्टिंग है। यहाँ पे इस चैनल में दूसरे में क्या हुआ है कि कैंडल गई, वापस आई, यहां से ब्रेकआउट हुआ जरूर, ऊपर गई, वापस आई, तो उसने यहां से ऊपर एन नहीं बनाया, ऊपर नहीं गई, बल्कि क्या किया, रीटेस्टिंग नहीं की, बल्कि क्या किया कि यहां से सीधी अंदर आ गई है, वापस पुराने चैनल के अंदर आ गई। बस ये फर्क है। याद रखने वाली बात है कि ये जो था ना हमारा पहली वाली मिसाल ब्रेकआउट की, ये था रियल ब्रेकआउट, इसको हम कहेंगे रियल ब्रेकआउट। ठीक है जी, रियल ब्रेकआउट। और ये जो दूसरी मिसाल है ये है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट, फर्क क्या है दोनों में? एक ब्रेकआउट जो रियल है उसमें रीटेस्टिंग है, और जो फेक है उसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं है, नो रीटेस्टिंग। यहां तक बात क्लियर हुई जी? आप आगे सिंपल मिसालें जल्दी से जरा स्केचिंग करते हैं। एक चैनल आपने बनाया, देखें कुछ इस तरीके से चैनल है, या शक्ल कोई भी है चैनल की, मिसाल के तौर पे इस तरीके से चैनल है। ठीक है, उसके अंदर वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, यहां से कैंडल्स गई, ये यहां से एक कैंडल बाहर निकली, बाहर क्लोज हुई, अगली कैंडल एक दो या ज्यादा वापस आई बाहर जाके, फिर ये जो लाइन थी उसके करीब आई और फिर यहां से वापस ऊपर की तरफ। अब ये देखें ब्रेकआउट के बाद एन की शक्ल बन रही है कि नहीं बन रही? देखें यहां से इधर गई, वापस आई, और ये देखें एन बन गया ना। तो इसमें रीटेस्टिंग हुई है। और अगर यही चैनल इस तरीके से होता है, यही शक्ल, ये, और इसमें अगर ये कैंडल इस तरीके से करती कि इधर से गई थी, यहां से बाहर निकली, बाहर जाने के बाद वापस आई और चैनल के अंदर आ गई, तो इसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं थी। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग है। ये क्या हुई है यहाँ पे, इस जगह पे, ये जो है ना, इसको हम कहेंगे रीटेस्टिंग।
ब्रेकआउट के बाद यहां पे नो रीटेस्टिंग, ये देखें यहां से सीधा अंदर आ गई है, नो रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग नहीं हुई। चैनल कोई भी हो, ठीक है जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है, चलें एक मिसाल और दे देता हूं यहां पे जल्दी से। ये नीचे आई, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, वापस गई, यहां से रीटेस्टिंग, ये नीचे, ठीक है, ये रीटेस्टिंग हो गई है ब्रेकआउट में। नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट होता है उसमें देखें ये एंड बन गया ना उल्टा, ये वाला देखें, ये देखें उल्टा एंड बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये रीटेस्टिंग हो गई है। और अगर रीटेस्टिंग ना होती तो ये शक्ल कुछ इस तरीके से बननी थी। ये और ये वापस अंदर चली गई जी, ठीक है जी। अब अगली बात ये कि अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी, तो अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कहां से ली जाती है, ठीक है जी। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी है कि एक बड़ा चैनल है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे ये बेरिश चैनल है और उसमें वेव चल रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जगह है लोअर हाई, ये क्या बन रहा है, ये लोअर हाई है ना ऊपर, ये वाला, ये हाई पॉइंट था पहला, ये लोअर हाई है, ये दूसरा अगला लोअर हाई बना है। अब ये बड़ा चैनल है 1 डे का या 4 घंटे का। तो यहां से हमें पता है कि जैसे ही कैंडल ने नीचे की तरफ जाना है ना, तो हमें यहां से कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे यहां से नीचे की तरफ मुड़े लोअर हाई से, तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। तो यहां पे हम जो छोटा वो चार्ट, वो चैनल बनाएंगे, वो सिर्फ नीचे की तरफ ब्रेक भी हो जाए, बेशक वो फेक ब्रेकआउट हो, तब भी हम ट्रेड ले लेंगे सेल की। मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर कोई बड़ा चैनल टूट जाए, कम से कम 1 घंटे का, कम तो 4 घंटे का, एक दिन का, ठीक है, तो उसका रीटेस्टिंग, उसके ऊपर फिर हम ट्रेड लेने से पहले हम इंतजार करेंगे कि रीटेस्टिंग हो ब्रेकआउट के बाद, तब ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। मेरी बात समझ गए? तो ये रीटेस्टिंग का जो अमल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे जल्दी से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे चार्ट, लाइव चार्ट के ऊपर जो भी हम चैनल हमने बनाए थे, अब आप देखें ये वाला, यहाँ पे ये बुलिश है, इस जगह के ऊपर देखें, ये हायर लो था ना, छोटा चैनल बनाया, वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हुई हुई है। देखें ये वापस ये ऊपर गई कैंडल, फिर वापस आई ये वाली कैंडल, इसको रीटेस्ट किया है, देखें इस छोटे नीले उसको चैनल की ऊपर वाली लाइन को। तो अच्छा हो गया, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे रीटेस्टिंग ना भी होती, क्योंकि ये जगह ऐसी थी, आइडियल जगह थी, तो हम तो यहाँ से वैसे भी हम बाय की ट्रेड लेने वाले थे अगर कैंडल ऊपर उठती, ये जगह ही हायर लो थी ना। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग अगर ना भी होती छोटा चैनल टूटने के बाद, तब भी हमने ऊपर, जैसे चैनल ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, तो हमें बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए थी।
मेरी बात समझ गए जी? अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे यानी बड़े चैनल की जैसे ये जगह है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने कहीं पे यहाँ पे बना, जैसे ही ऊपर की तरफ हुआ देखें यहाँ पे भी रीटेस्टिंग हुई है, लेकिन ना भी होती या इस जगह के ऊपर ये यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो हम ले सकते थे बगैर रीटेस्टिंग के भी। लेकिन अब मैं जल्दी से 1 डे के चार्ट पे जाता हूं दोबारा और आपको बताता हूं कि जब भी कोई बड़ा चैनल ब्रेक हो, टूटे, वहां पे हमने रीटेस्टिंग के बगैर ट्रेड नहीं लेनी। जैसे आप देखें ये 1 डे का चार्ट है, ये 4 घंटे का चार्ट है ये वाला। अब देखें यहां पे ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, ये इस जगह को देखें, ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल नीचे आई, अगली कैंडल्स देखें एक कैंडल वापस ऊपर गई है, ये जो चैनल जिसको तोड़ा था उसके करीब जाने की कोशिश इसने जरूर की है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, अगर इसी जगह को आप 4 घंटे के चार्ट पे लेके आएंगे, अरे यार असल में मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ, ठीक है, ओके जी 1 डे पे रहने देते हैं। ये देखें ये रीटेस्टिंग हुई हुई है, यहाँ पे मैंने पहले सेव नहीं किया तो इसलिए अभी ये मसला बना। ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ था, नीचे आई कैंडल, फिर यहाँ से अगली कैंडल देखें ये ऊपर गई है यहाँ तक, ठीक है, फिर वहां से ये नीचे, तो ये एन की शेप बन गई कि नहीं किसी हद तक, ठीक है, नीचे आई, तो ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुई है नीचे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें ट्रेड, पहले ब्रेकआउट देखें, ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग हुई है, वापस ऊपर जाने की कोशिश की है कैंडल ने, फिर नीचे गई है, ठीक है जी, ये रीटेस्टिंग हो गई है। अगर मेरा ये चार्ट ओपन हो रहा होता ना 1 घंटे में या 4 घंटे में, तो यहाँ पे क्लियर आपको रीटेस्टिंग वापस नजर आती काफी सारी कैंडल्स की। ओके जी आगे चलता हूं जल्दी से। ये वाला चैनल है बड़ा, ठीक है, ये बेरिश चैनल है। आप देखें यहां पे, यार मैं जल्दी से ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाता हूं क्योंकि इसने फिर यहाँ पे नहीं आना छोटे चैनल के ऊपर। 4 घंटे पे जा रहा है नहीं, और किस पे जा रहा है, लेट्स से कि 1 घंटे पे जा रहा है नहीं। ओके जी मैं जल्दी से अब ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, यही चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है जी, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर का। बस ये 5 मिनट आपको मैं और दूंगा, उसके बाद में 5 मिनट आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। प्रोडक्ट्स में आए, चार्ट पे आए, और ये जरूरी नहीं, अच्छा मैं 4 घंटे का कर लेता हूँ जी, ये लें जल्दी से ताकि आपको जल्दी समझ आए। 4 घंटे का चार्ट, वॉल्यूम इंडिकेटर की मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये नीचे से फालतू चीजें खत्म हो जाए। ओके जी, ये आप देखिएगा, ये तो गोल्ड है, और यहाँ पे चलें गोल्ड को, पेयर कोई भी हो, ठीक है, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप चेक कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ पे मैं चैनल बनाता हूँ जल्दी से। ओके जी, ये आप देखिएगा कि यहाँ से मैं एक चैनल बना रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं चैनल की मैंने सिर्फ ऊपर वाली लाइन बनाई है, ठीक है जी, और बल्कि नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर चैनल और प्रॉपर चैनल बनाते हैं, यहाँ से इसको क्लोन कर लेते हैं, और ये निचली लाइन आ गई इसकी। अब आप देखें ये बड़ा चैनल था, ठीक है, ये देखें वेव चल रही है, और ये इसने क्या किया है कि चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, यहां से देखें ये ब्रेक हुआ, और ये देखें ये रीटेस्टिंग, एक कैंडल और 2 कैंडल, ये वापस आई, इन्होंने रीटेस्टिंग की, फिर ऊपर निकल गई, ये देखें ये ब्रेकआउट और ये रीटेस्टिंग हुई हुई है, ठीक है जी। और उसके बाद
फिर आप देखें जब रीटेस्टिंग के बाद जब ट्रेड ली जाती है तो आप देखें कि ये किधर गया है, फिर ये देखें कितनी बड़ी प्रॉफिट वाली ट्रेड थी। ठीक है, इसी तरीके से मैं और कोई चैनल बनाता हूं यहाँ पे, और ये चैनल यहाँ पे बना है जी एक, यहां से लेके, और ये देखें बुलिश चैनल बना हुआ है, और इसी का मैं जल्दी से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी वो कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, अब देखें ये वेव चल रही है बुलिश, और यहाँ पे अच्छा ये देखें ये वाला जो चैनल बना है ना, इस चैनल को कहते हैं वेज। ठीक है, इसका नाम है वेज, इसको कहते हैं जी वेज। एक सेकेंड, किधर गया मेरा पेन, किधर गया पेन, ये है, ओके। ये जो चैनल है ना इसको वेज कहते हैं। ठीक है, इसकी दोनों लाइनें टेढ़ी है। इससे पहले मैंने आपको एक बताया था कि इस तरीके से मुसल्लस जो होती है ट्राइंगल, एक लाइन सीधी जमीन पे बिछी हुई और दूसरी टेढ़ी, इस तरीके से भी हो सकती है, और ऊपर वाली लाइन सीधी और नीचे वाली इस तरीके से टेढ़ी। ठीक है ना, तो अब इसमें दोनों लाइनें टेढ़ी हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, इसको वेज कहते हैं। ठीक है, ये बाद में अगले सेशन में फिर डिटेल में बात कर लेंगे। ओके जी, अब इसमें आप देखें कि ये यहां से इसने ये ब्रेकआउट हुआ, और ये वापस देखें इसने रीटेस्ट करने की कोशिश जरूर की है, ऊपर ऊपर जाने की कोशिश की है कैंडल्स ने। ये देखें ये ऊपर गई है यहां तक। ठीक है, तो ये भी रीटेस्टिंग हुई है ब्रेकआउट के बाद। तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग जरूरी नहीं होता कि कैंडल जो है वो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचे। यानी ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर वापस कैंडल्स ने ऊपर जाने की कोशिश तो की है ना यहां तक, फिर नीचे गई है, देखें आहिस्ता आहिस्ता ये, तो ये एन की शक्ल तो बन गई है यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन के करीब पहुंचने की कोशिश जरूर की है जाने की, लेकिन जा नहीं सकी, तो ये भी रीटेस्टिंग होती है, इसको भी रीटेस्टिंग ही कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जल्दी से, और यहाँ पे आप कोई और चैनल हम बनाते हैं जिसमें थोड़ी सी अच्छी रीटेस्टिंग हमें मिल जाए। हाँ जी, ये देखिएगा यहाँ से एक चैनल हम बनाते हैं जी जल्दी से। तो आपने ये करनी है प्रैक्टिस। अगर आप ये देखें, ये मैं चैनल बना रहा हूं, इसकी मैं लाइनें कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक कर लेते हैं, ये लें जी। अब देखें ये बेरिश चैनल था, लेकिन ये टूटा है ऊपर की तरफ, बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। कहां पे, ये आप गौर से देखें, ये यहां पे। ठीक है, ये देखें ब्रेकआउट, कैंडल बाहर क्लोज हुई, वापस नीचे आई है कैंडल्स, ये चेक करें इसको, थोड़ा सा इस लाइन को मैं आगे खींचता हूं। ठीक है, ये देखें ये ब्रेकआउट, ये कैंडल्स ने वापस आने की कोशिश की है, थोड़ा सा मतलब इसको टच नहीं किया, लेकिन करीब आने की कोशिश तो की है ना, तो इसको रीटेस्टिंग कहेंगे। ठीक है, ये भी रीटेस्टिंग है। ओके जी, उसके बाद जो अगली रीटेस्टिंग है वो यहां से आपको मिल जाएगी। ये आप देखिएगा, ये चैनल में एक बनाता हूं, ये लें जी, ये बेरिश चैनल। फिर यहां से देखें ये ब्रेकआउट, यहाँ पे भी रीटेस्टिंग हुई है। ठीक है, और ये गोल्ड का है, और ये यहां से लेके 1713 से लेके और 1724 तक 10 पॉइंट का, 9 से 10 मेजर पॉइंट, यानी कि ये 90 से 100 पिप बनते हैं, ये प्रॉफिट ले लिया है लोगों ने इस ब्रेकआउट के ऊपर, ये छोटा सा जो था रीटेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, यहां से फिर ट्रेड पकड़ी है, और आप देख ले कि कितना, तो ये इस तरह से आपने ये ब्रेकआउट और रीटेस्टिंग इस तरीके से आपने इसको समझना है, बनाने की प्रैक्टिस करनी है चैनल्स को। ठीक है, कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पे कितनी जबरदस्त रीटेस्टिंग नजर आ रही है हमें, गोल्ड ये इस जगह के ऊपर आप देखें। बात प्रैक्टिस करने से है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ आएगी। ये आप देखिएगा कितना जबरदस्त चैनल
ये बुलिश चैनल था यहां से, ये चेक कीजिएगा यहाँ पे, बुलिश चैनल वेव जा रही है ऊपर। ये देखें यहां से ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, ये ब्रेकआउट हुआ और वापस देखें रीटेस्टिंग हुई। कितनी आइडियल रीटेस्टिंग हुई हुई है, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे बंदे ने स्केचिंग की हुई है पेंसिल से, ठीक है ना। ये देखें यहां से रीटेस्टिंग और फिर, और यहां से आप देखें कि ये जिस किसी ने ट्रेडर ने ये चार्ट बनाया हुआ था, ये वाला चैनल बुलिश, तो जब तक ये बुलिश चैनल के अंदर वेव चल रही थी तो वो यहाँ से नीचे से हायर लो से जब ऊपर उठ रही थी तो बाय की ट्रेड ले रहा था। जब ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हो गई, तो यहां से इस जगह से वो एंटर हुआ है जी, किसमें, ट्रेड में, सेल की ट्रेड में। ये इस जगह से ये देखिएगा, जैसे ही इस लाइन से नीचे कैंडल आई है ना, ये जो लेवल मैंने बनाया है, और इस जगह से वो भाई साहब जो देख रहे थे, इस नॉलेज के मुताबिक यहां से उन्होंने सेल की ट्रेड पकड़ी है जी, ये इस जगह से सेल। ये ट्रेड उनकी थी, चैनल नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, ब्रेकआउट के बाद साबित हो गया कि ये रियल ब्रेकआउट है, उन्होंने सेल की ट्रेड ले ली, ठीक है। और अब आप देखें कि इस ट्रेड के बाद प्रॉफिट कितना हुआ है यहां पे। जब ट्रेड पकड़ी हमने या कि जिसने भी, तो 1967 के ऊपर गोल्ड था, आपने 66 के ऊपर, 65 के ऊपर गोल्ड ट्रेड पकड़ लिया। अब देखें कि वो फिर कितना प्रॉफिट किधर गया है, वो ये चेक करें जरा। आप कम से कम कोई बेसब्रा ट्रेडर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे निकला होगा 1942 पे 300 पिप्स का प्रॉफिट लेके, और थोड़ा सा मेच्योर होगा वो यहाँ पे निकला होगा, देखें कितना है। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर था उसकी 1 सेंट की ट्रेड भी उसने ली थी, तो वो यहाँ पे जाके निकला होगा इस जगह पे। अब देखें कितने $100 उसने प्रॉफिट ले लिया, $200 तकरीबन, 150-200 एक ही छोटी सी ट्रेड से, ठीक है। और कितने दिनों तक ये ट्रेड चलती रही है, प्रॉफिट में जाती रही है, क्यों कि रियल ब्रेकआउट था ना। चैनल बड़ा था, 4 घंटे का ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, बेरिश, रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद उसने सेल की ट्रेड पकड़ ली। तो इसलिए इस तरह की जो ट्रेड्स होती है ना, इस तरह की ट्रेड्स का लोग वेट करते हैं कि चैनल ब्रेक हो, ठीक है, और ब्रेकआउट जो है वो रियल साबित हो जाए, तो वो वारे न्यारे हो जाते हैं। देखें यहाँ पे भी बना हुआ है, बार बार आपको मिलेंगे ये, ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है। आपको अगर एक हफ्ते में या एक महीने में एक चार्ट के ऊपर एक ट्रेड इस तरह की मिल जाए, तो वो आपको महीने, कई महीनों का टारगेट पूरा कर देती है। ये आप देखिएगा यहाँ पे भी एक चैनल, ये गोल्ड का है, ये आप देखें, ये बुलिश चैनल है जी, यहां से बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ये बुलिश चैनल है। बस इस तरीके से आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं ये जल्दी जल्दी बना रहा हूं। ये आप देखें कि ये बुलिश चैनल था, वेव गई इसमें, ठीक है, और यहां से आप चेक करें, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद आप देखें कि रीटेस्टिंग हुई ऊपर, ठीक है, एक दफा और दो दफा रीटेस्टिंग हुई है, और फिर ये नीचे चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
जी, तो ये होगी जी बात। अब आखिरी बात मेरी तरफ से रह गई है कि हम ब्रेकआउट के बाद अगर वो साबित हो जाए कि ये रियल ब्रेकआउट है, यानी रीटेस्टिंग भी हो जाए, तो हम ट्रेड कहाँ से लेते हैं? ठीक है जी। आखिर में ये मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ अपना व्हाइट बोर्ड। बहुत सिंपल है और इसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे। सिंपल है जी बहुत, कि ये चैनल, हमने कोई भी चैनल बना लिया और इसमें चल रही है वेव फॉर एग्जांपल, और वेव कुछ इस तरीके से चल रही है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, फर्ज करें एक कैंडल यहाँ पे गई, ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक कैंडल्स गई, ठीक है जी। और यहाँ से फिर कैंडल्स वापस आई, ठीक है, और ये लाइन के करीब आके यहाँ से फिर कैंडल्स ने रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। तो इस केस में हम बाय की ट्रेड, अब देखें ये ब्रेकआउट भी बुलिश है, रीटेस्टिंग भी हो गई है, ठीक है, और ऊपर कैंडल जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे बाय की? याद रखने वाली बात है कि ब्रेकआउट के बाद जहां तक कैंडल जाती है ना, ये देखें इस पॉइंट तक गई थी, यहां पे हम एक छोटा सा लेवल बना लेते हैं इस तरीके से, ये जगह। अब यहां से वापस नीचे आई थी, अगर रीटेस्टिंग करके वापस इस लेवल से ऊपर जाएगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। जैसे इस लेवल को प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद इसने हाई बनाया था ना, बुलिश ब्रेकआउट में, उससे जैसे ही ऊपर जाएगी तो हम यहां से बाय की ट्रेड पकड़ेंगे इस जगह से। सिंपल, सबसे आसान तरीका, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहां से ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, यहां से कैंडल नीचे गई, जहां तक कैंडल गई नीचे लो, वहां से जब मुड़ेगी ना ऊपर, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक लेवल बना के रखना है इसके लो, ये इस जगह पे, कि अगर ये रीटेस्टिंग करके कैंडल ऊपर जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद अगर वापस आएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से या कहीं से भी, चैनल में अंदर क्लोज होने से पहले, ठीक है, जैसे इस लेवल से नीचे जाएगी तो यहाँ से हम कौन सी ट्रेड लेंगे? सेल की, क्योंकि ये बेरिश ब्रेकआउट था, नीचे की तरफ था, यहां से हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप बाज औकात आप देखेंगे कि ये जो रीटेस्टिंग वाली जगह होती है, यहाँ पे कैंडल्स काफी देर तक खड़ी रहती हैं, कई कई घंटे तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा चैनल बना लें, जैसे ही वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो, यहाँ से बाय, आगे चल के जब एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी सर, जी वालेकुम सलाम। तो आज का जी मेरा जो सेशन था वो यहाँ पे होता है ख़त्म। काफ़ी कुछ मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि गैप आ गया